Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study an first chapter of class 8 Honeydew book, The Best Christmas Present in the World. This is a very interesting chapter. Let's read. Before you read, there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कि हमारी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे डेट्स हैं, ऐसा टाइम पीरियड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी को याद भी रहता है और याद भी रखना चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. कि जो ये स्टोरी है, जो मैं ये स्टोरी पढ़ेंगे इस लेसन में, तो वो एक ऐसे स्पेशल कुछ डेट्स हैं जो मेंशन की गई हैं और वो वॉर के टाइम की बात है. और जो वो वॉर था वो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में था. ठीक है, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, और 1914 की बात चल रही है. ठीक है, कैन यू गेस विच वॉज इट वॉज. और जो डेट्स हैं वो हम लेसन के बीच में ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो पार्ट 1. आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट अ रोल टॉप डेस्क. आई कौन है यहाँ पे? नरेटर है, जो नरेटर स्टोरी बता रहा हमें. स्पॉटेड कि उसे देखा गया कि एक जंक शॉप थी, एक मतलब जैसे पुराना जैसे सेकेंड सामान जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं, वहाँ पे उसको देखा गया. ब्रिडपॉट एक क्या है कि एक मतलब कि जो इंग्लैंड में एक प्लेस है ब्रिडपॉट, वहाँ पे. और एक रोल टॉप डेस्क है. रोल टॉप डेस्क कैसा होता है कि ऐसा डेस्क जिसके ऊपर आप सामान रख सकते हो, कुछ कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं उसमें. ठीक है, ही सॉरी द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. और ये क्या जो बता रहा है जो नेटर, वो बता रहा है कि ये 19th सेंचुरी के पहले के टाइम की बात बताई हुई है. और वो किससे बना हुआ, जो जो मतलब कि डेस्क था वो ओक ट्री से बना हुआ था. एंड आई हैड वांटेड वन. नेटर कह रहा है कि मुझे ना वो वन मतलब वांटेड वन का मतलब कि जैसे फर्स्ट हैंड चीज़ होती है, सेकंड हैंड चीज़ होती है. फर्स्ट हैंड चीज़ उसको चाहिए थी, फर्स्ट मतलब कि नया चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन जो उसको रोल्ड अप डेस्क उसको चाहिए था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. तो दिस ही वॉज इन अ बैड कंडीशन. लेकिन जो अब उसको मिलता है वो बहुत बैड कंडीशन में होता है. एंड रोल्ड अप इन अ सेवरल पीसीज. और जो डेस्क था उसके कुछ पीसीज में था, मतलब कि जो लेग क्लम्सली मैंडेड, जो उसकी जो लेग थी मतलब कि वो बहुत बुरी तरीके से रिपेयर्ड थी. स्कॉच मार्क्स कुछ मतलब कि निशान बने हुए थे उसमें. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और वो मुझे काफ़ी थोड़े से पैसों में मिल गया. आई थॉट आई कुड स्टोर इट. और वो उसने सोचा कि चलो भाई मैं इसको रीस्टोर मतलब क्या होता है कि मैं उसको ठीक कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज. वो कहते हैं कि भाई जैसे ठीक करना कोई चीज़ ज़्यादा ही बैड कंडीशन में होती है, वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क भी था, चैलेंज भी था. बट आई हैड टू मतलब कि आई हैड टू हैव इट. लेकिन उसे चाहिए था वो. एंड आई पेड द मैन ब्रॉट इट बैक टू माई ब्रॉकेट बैक माई वर्करूम. वर्करूम क्या होता है, जैसे जहाँ पे हम अपना एक ऐसा रूम जहाँ पे हम चीज़ों को ठीक वगैरह करते हैं. तो उसने पैसे दिए और वो वहाँ पे ले आया अपने गैरेज में. एंड बैक ऑफ माई गैरेज के बैक वाले रूम में जहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं वहाँ पे उसने रख दिया. आई बिगिन वर्क ऑन इट एंड ऑन क्रिसमस ईव. और वो कहते हैं कि मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और क्रिसमस की ईव थी वहाँ पे. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली. जैसे जो टेबल थी, टेबल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे उसने रिमूव कर दिया. पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स, जो ड्रॉयर्स थे उसको रिमूव कर दिया. द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो वीनियर का मतलब क्या होता है, जो थिन लेयर होता है प्लास्टिक की, हमारी जो टेबल वगैरह होती है उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है ना, तो वो भी ऑलमोस्ट उतर गई थी. ठीक है, मतलब कि रिमूव हो गई थी. एंड देखो ये जैसे पिक्चर में है ना, ये रोल्ड अप डेस्क था, ये ड्रॉयर्स वगैरह हैं, ये जो इसकी पेंटिंग वो जो प्लास्टिक का जो कवर है वो उसने रिमूव कर दिया. लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसे लग रहा है जैसे वाटर से वो डैमेज हो गया. बट फायर एंड वाटर हैज़ क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. और जैसे उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि फायर की वजह से भी, जैसे लेग्स वगैरह खराब हो रही थी ना, तो फायर या वाटर की वजह से वो जो मतलब क्लियरली डैमेज हो चुका है. एंड द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट. जैसे जो लास्ट ड्रॉयर था वो बिल्कुल स्टक, जैसे कि हम ड्रॉयर्स मेरे घर में भी कहीं पर स्टक हो जाते हैं ना, फंस जाते हैं. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इस. वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी आराम से कोशिश की उसको निकालने के लिए. इट आउट जेंटली, आराम से. इन दिस एंड आई यूज़ बर्न फोर्स. और फिर उसके बाद उसने उसे जैसे आराम से निकाला, तो निकालने बाद में उसने किया, उसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया. आई सी गेट शार्पलर, एकदम से उसने निकाला उसके साइड से. और माई फीस क्या होती है, जब अपनी कलाई का जोर लगा के ड्रॉ फ्लू अप टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. और उसके नीचे ना जैसे उसने ड्रॉ निकला एक शैलो स्पेस बना हुआ था, एक सीक्रेट ड्रॉयर था, मतलब ड्रॉयर के अंदर एक ड्रॉयर था. देयर वाज समथिंग देयर आई रीच्ड इन. वो कहता है कि कुछ था वहाँ पे. और जब उसने देखा, टू कट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और उसमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था, सेलो टेप्ड ऑन द टॉप. उसके ऊपर मतलब कि जैसे इट वॉज अ पीस ऑफ ए लाइन नोट पैड. एक नोट पेपर था और नोट पेपर भी मतलब किसी चीज़ में पैक था एनवेलप में, और वो भी सेलो टेप से वो था बंधा हुआ था. एंड रिटन इट ऑन द शेकी हैंड रिटन राइटिंग. और मतलब एक हैंड राइटिंग जैसे शेकी से हैंड राइटिंग में लिखा होता जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का लास्ट लेटर है. रिसीव्ड जनवरी 25 1915. कि ठीक है, जिम का लेटर था और उसने रिसीव किया हुआ था कब, 25 1915 में. टू बी बरीड विद मी एंड व्हेन द
times comes and I knew as I did it, it was wrong of me to open the box. और जो वो कहता है कि जैसे वो चीज़ जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे होता है ना कि किसी की चीज़ हमें पढ़नी नहीं चाहिए, जब उसको देखता है वो सोचता है कि भाई ये गलत होगा अगर मैं उसको पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी इतनी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे पढ़ लेना चाहिए कि इसमें है क्या, है ना। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जेम्स मैकपर्सन, ठीक है, एंड 12 कॉपर बीचेस, और एड्रेस भी लिखा हुआ था ब्राइड, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना, ब्राइड पॉट है ये, ठीक है, प्लेस का नाम है डॉर्सेट। एंड आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और वो उसने लेटर लिया उसको अनफोल्ड किया और इट वाज रिटन इन द पेंसिल, पेंसिल से लिखा होता। डेट कौन सी टॉप में, डेट कौन सी थी, 26 दिसंबर थी, ठीक है, जो यही 1914 का जो टाइम पीरियड है, 1914 आपको पता है ना, सभी को पता है कि वर्ल्ड फर्स्ट वार हुआ था, तो उस टाइम पीरियड की बात चल रही है। तो इसी से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पता चला है कि जो नरेटर है एक टेबल लेकर आता है, टेबल बहुत ही बैड कंडीशन में होती है, और टेबल को जब रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहा होता है तो उसमें वो बॉक्स जब खोलता है तो उसमें एक एनवेलप मिलता है, उसमें एक लेटर होता है और लेटर को वो पढ़ना है, पहले से तो कहीं पढ़ना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो लेट्स रीड द सेकंड पार्ट। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर। अब यहाँ पे डियरेस्ट कॉनी, अब यहाँ पे हमने पढ़ा ना लेटर के अंदर रिसीव किया तो मिसेस जिम मैकपर्सन था, तो जिम मिसेस जिम मैकपर्सन का मतलब कि उसके हस्बैंड का नाम जिम है, तो उसकी वाइफ के लिए लिखा होता तो वो क्या है, डियरेस्ट कॉनी, एंड आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर, वो कहते मैं बड़े खुशी से लिख रहा हूँ, एंड माई डेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन मी, कि वो इतनी बड़ा खुश है और वो कहता है कि मेरे साथ कुछ इतना बहुत अच्छा हुआ जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट आई मस्ट यू टेल, मतलब कि मैं तुम्हें अभी के अभी इसे बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होता है, जैसे जो ग्राउंड होता है वार टाइम में, और उसमें जो नीचे खड्डे बना के मतलब कि डिचेस बना लेते हैं, तो वहाँ पे थे वो सभी के सभी सोल्जर्स खड़े हुए थे। वो कहते यस्टरडे मॉर्निंग, कल मॉर्निंग का टाइम था, क्रिसमस मॉर्निंग, वो कल क्रिसमस थी, क्रिसमस मॉर्निंग का टाइम था जब वो बताते कि हम सभी सोल्जर्स भी उसमें ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। इट वॉज ए क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव सीन, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बहुत अच्छा मूवमेंट था, जैसे सर्दियों में सर्दी होते हैं ना, जैसे क्रिसमस आता तभी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, बहुत अच्छी मॉर्निंग थी जो मैंने कभी नहीं देखी, बहुत ज़्यादा कोल्ड था, फ्रोस्ट था, क्रिसमस मॉर्निंग शुड भी, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू वट दैट वी बिगिन इट, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने कैसे मॉर्निंग शुरू की, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट इज़ दैट फ्रीड्स बिगिन इट। फ्रीड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना जर्मन और इंग्लैंड के बीच में वार चल रहा था उस समय, जो फ्रीज है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए लिखा गया है कि आई एम एशेम टू से, वो कहते हैं मुझे बताते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जो फ्रीज थे जिन्होंने शुरुआत की, ठीक है, क्या शुरुआत कर देखते हैं। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रैचेस अपोजिट, जैसे वो अपोजिट में सोल्जर्स खड़े हुए थे तो उन्होंने ट्रैचेस में से देखा कि कुछ वाइट फ्लैग मतलब कि फ्लो वो कर रहे हैं, मतलब कि होस्ट कर रहे हैं, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, और फिर वो हमें एकदम से जोर से बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और यहाँ पे अशेम्ड क्यों है, जो मतलब कि जो उसके हस्बैंड है वो इसलिए कि वो कहता है कि भाई हमने शुरुआत नहीं की, उन्होंने शुरुआत की हैप्पी क्रिसमस की, भाई हमें करना चाहिए था ना। टॉमी, टॉमी किसके लिए कहा गया है, जो मतलब कि इंग्लैंड के जो सोल्जर्स उनको टॉमी बोलते हैं। फ्रीड्स किसके लिए हैं, जो हमारे जर्मन के हैं, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड टू गो द सरप्राइज, कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि जैसे एंड वॉर का टाइम चल रहा है, वॉर के दोनों टीम्स मतलब कि जैसे दोनों सोल्जर्स हैं वो अपोजिट हैं शुरू करने से पहले, लेकिन वो सरप्राइज थी, ऐसा नहीं होता ना यूजली कि लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो क्रिस विश कर रहे हैं, सम ऑफ शाउटेड बैक, फिर हम में से कुछ मतलब कि वो शाउट किया कि सेम टू यू, आपको भी मतलब कि हैप्पी क्रिसमस डे। आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट होगा, वी ऑलरेडी हमने भी किया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन इज ग्रे कोट्स एंड वेविंग वाइट फ्लैग, उनमें से कोई है ग्रे कलर की ड्रेस थी उनकी, ग्रे कोट से कवर किया हुआ था, वाइट फ्लैग वो कर रहे थे, डोंट शूट लैट्स, और उन्होंने कहा कि जो बॉयज़ हैं अभी शूट मत करना, में किसी ने चिल्लाया और वो बोला कि नो वन डिड, कि ऐसा नहीं करेगा कोई भी। देर वॉज अनदर, फिर वहाँ पे मतलब कि दूसरे वहाँ पे अब जर्मन थे, ठीक है, और फिर वो मतलब कि फिर दूसरे आए हैं, कीप योर हेड डाउन, कि अपने हेड डाउन ही रखो, आई टोल्ड देम इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, फिर जैसे किसी ने उनमें से बोला कि कोई ट्रिक तो नहीं है कि वो वार कर, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वन ऑफ दम जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव द हेड एंड इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और फिर वो उनमें से एक जर्मन बोलता है कि भी एक बॉटल होती है उनके हाथ में जैसे वो हिला रहे होते हैं उसको, वो कहते हैं कि क्रिसमस डे है, जो जर्मन मतलब कि इंग्लिश पीपल्स, ठीक है, टॉमी मतलब किसके जो इंग्लिश नेम होते हैं सोल्जर्स के लिए, वी हैव
स्नैपनेस, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मुझे भी वो हो रहा है, स्नैप्स बोलेंगे इसको, ठीक है। स्नैप्स, स्नैप्स क्या होता है, एक ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनी होती है। तो भी हमारे पास एक ये स्नैप्स है। हैव सॉसेज, सॉसेज क्या होता है, एक मीट होता है। वी मीट यू, हम मिले हैं, जैसे बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टूवर्ड अस, कि उनमें से वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं। नो मैन एंड नोट अ राइफल बिटवीन दैम, उनमें से अब मतलब कि कोई भी ऐसा ऐसा टाइम पहली बार था कि जिनके बीच में कोई भी राइफल नहीं थी, ठीक है, कोई भी मतलब कि सबके हाथ खाली थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस एंड इज़ द फर्स्ट अप एंड कम एंड बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि अब इनमें से एक आता है और वो कहता है कि भाई अब किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, है ना, जब वो मतलब कि सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। तो कहते हैं कि चलो आओ। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, तब कोई नहीं रुकता है। I was the Faisal, I was the officer है. I should have stopped them there then, and I opposed, but the truth is that it never occurred to. I should have lengthened line and I should could walking slowly towards one another. Grey coats. फिर क्या होता है कि भाई अब जब वो आ रहे हैं तो वो भी कैसे रुक सकते थे, वो सभी लाइन में फिर एकदम से अपनी ड्रेस के साथ मतलब कि डाले हुए वो जा रहे होते हैं, ठीक है, और वो मिलते हैं एक दूसरे से। आई वॉज वन ऑफ दैम, कि मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वार, वी वर मेकिंग पीस, कि जैसे वार का टाइम है, दोनों जो सोल्जर्स अपोजिट में लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उस टाइम में कैसे जो सीन बन जाता है, वो कैसे सीन बन जाता है कि दोनों दोनों मतलब कि कंट्रीज़ के सोल्जर्स होते हैं, वो मतलब कि सारा सामान लेकर बीच में आते हैं, ठीक है, उनके पास कोई राइफल नहीं होती है, बहुत शांति का माहौल बन जाता है। यू कैन नॉट इमेजिन, वो अपनी वाइफ को लिखता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, डियरेस्ट को नहीं, माई फीलिंग एज लुकड इन टू द आइज ऑफ फिट्स ऑफिसर, की जो मेरी जो फीलिंग थी वो फिट्स ऑफिसर्स के उसमें देखी जा सकती थी। हु अप्रोच्ड एंड मतलब कि जो एकदम से मेरे पास आते हैं, ठीक है, हैंड आउटस्ट्रेच मतलब कि हाथ मिलाते हैं। हैंस वुल्फ, उनमें से उसका नाम हैंस वुल्फ था। ही सेड ग्रीपिंग, उन्होंने मेरा जो हाथ है बड़े प्यार से पकड़ा और बोला कि आई एम फ्रॉम डजल्डॉफ, डजल्डॉफ उनका जो एरिया होगा वहाँ से था, ठीक है। एंड प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, सैलो क्या होता है, एक वायलिन होता है बड़ा सा, तो जैसे उनके सिंग मतलब कि वो गाना शुरू करते हैं और फिर हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, ठीक है। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, फिर उसने भी बताया कि मेरा नाम जिम मैकपर्सन है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम द इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है, ये फिर उनके एरिया का नाम है जहाँ से वो होता है, डॉर्सेट, कि वो कहते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर था इंग्लैंड वेस्ट, जो इंग्लैंड में वेस्ट के। एंड ओ डॉर्सेट ही स्माइल्ड, और इस तरीके से बोलता है कि अच्छा डॉर्सेट से स्माइल करता है। आई नो दिस प्लेस, अभी देखो सरप्राइज़ की बात है, वो जर्मन का था और वो इंग्लिश पीपल के प्लेस को भी जानता है ना, वो कहता है आई नो दिस प्लेस, मुझे पता है इस प्लेस के बारे में, मुझे जानता बहुत अच्छे से, मतलब मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। वी शेयर्ड माई रम राशन, कि उन्होंने जो उनके पास रम थी, ठीक है, और खाने पीने का सामान था, जो सॉसेस था, वो शेयर किया। हमने खूब बातें करी हाउ वी टॉक, हमने बहुत ज़्यादा बातें की। ही मतलब कि स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैज़ नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और देखो कितनी मतलब कि अजीब बात है कि उसने कभी डॉर्सेट में कभी वो आया भी नहीं था और कभी उसने इंग्लैंड को देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता था क्योंकि उसने सब स्कूलों में सीखा हुआ था, ठीक है, उसको बहुत अच्छी मतलब कि स्कूल में से पढ़ाया गया था इस प्लेस के बारे में। उसने मुझे बताया कि उसका एक फेवरेट राइटर भी था, थॉमस हार्डी, जिसकी फेवरेट बुक है फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, साउथ इन नो मैन लैंड्स, वी टॉक्स ऑफ द बेसेबिया एंड गैब्रियल लॉक एंड सर्जेंट रॉय, मतलब कि फिर उन्होंने उन पीपल्स के बारे में बात करी। वो कहते कि ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसके पास एक मतलब वाइफ भी थी, एक बेटा भी था, एंड 6 मंथ का था जो भी। एज आई लुकड एंड अबाउट मी देर वर हार्डल्स ऑफ नीज एंड ग्रे एवरीवेयर, मतलब कि जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे सभी ग्रे कलर के सोल्जर्स थे, ऑल ओवर नो मैन लैंड, स्मोकिंग लाफिंग, सभी क्या कर रहे थे, सभी की सभी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईट कर रहे थे। जो हैज़ ऑफ था वो क्या करता है, शेयर करता है, मतलब कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ शेयर करते हैं। वट वॉज लेफ्ट, जो भी उनकी वंडरफुल वाइफ ने उसको क्रिसमस पे दिया था कोनी ने, ठीक है। एंड ही थॉट द जो क्या है मैर्जिपियन, मैर्जिपन क्या होता है, केक होता है, केक के ऊपर का जो डेकोरेट करते हैं, तो वो भी एक बेस्ट गिफ्ट था जो उन्होंने अभी कभी मतलब कि टेस्ट किया था, वो भी टेस्ट कराता है। जैसे आई एग्रीड वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, कि हम सभी रेडियो है कि ही वॉज माई एनिमी, कि वो हमारे साथ देखो दुश्मन थे। दे नेवर बी एन क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, वो कहते कि क्रिसमस पे वो एक ऐसा पहला क्रिसमस था कि जहाँ तो लड़ाई होनी थी और कहाँ पे वो क्या करें, सेलिब्रेट करें मिक्स में। जैसे उन्होंने भी जो चीज़ें लेकर आए थे वो भी खिलाते हैं, और जो उसकी वाइफ ने उसको केक गिफ्ट किया था वो भी शेयर करते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट फुटबॉल, फिर उनमें से वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि कोई एक ना फुटबॉल लेकर आता है। एंड ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक एन गोल पोस्ट, एंड फिर उन्होंने क्या, जो उनके वैसे वहाँ पे गोल पोस्ट तो बने नहीं हुए थे, तो उनके अपने जो ग्रे कोट्स थे वो डाल डाल के उन्होंने एक मतलब कि पोल्स बना दिया, ठीक है, गोल पोल्स बना दिया। और नेक्स्ट थिंग क्या हुआ कि वो उन्हें पता था टॉमी अगेंस्ट फील्ड आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन लैंड, कि आज तक इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है कि भाई जो आगे मतलब कि दोनों मतलब कि कहाँ तो वॉर होना है, कहाँ पे अब ये फुटबॉल मैच होगा, ठीक है।
है। आई लुकड ऑन वन चीयर, फिर उन्होंने चीयर अप किया एक दूसरे को, क्लैपिंग की एंड स्टैम्पिंग आउट फीट एंड टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग एंड देयर वाज अ मूवमेंट। वो कहते कि एक ऐसा मूवमेंट था जब उन्होंने नोटिस किया कि जैसे बहुत ज़्यादा धुंध थी उस टाइम में। धुंध में वो क्या होता है कि जैसे हम जैसे भाप निकलते हैं मुँह में से, तो वो जो ब्रीथ होते वो ब्रीथ करते, वो उनकी एयर में मिंगल हो रही थी जो उनकी ब्रीदिंग थी। ही ऑल्सो स्माइल किया जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर आई थिंक इज इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार। कि वो कहते हैं कि हमें इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं चाहिए, हमें वार को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए कि हमारे पास फुटबॉल मैच हो, कोई भी ना, जैसे फुटबॉल मैच होगा तो भाई जैसे मैच होगा जो जीतेगा भाई वो कंट्री जीत गई, कोई भी हमें से मरेगा नहीं फुटबॉल मैच में, किसी के बच्चे नहीं मतलब कि अनाथ होंगे, ना कोई वाइफ्स मतलब कि विडो बनेंगे अगर ऐसा हो जाए तो। फिर वो कहते हैं जैसे वो मजाक कर रहे हैं कि जैसे वो फुटबॉल को प्रेफर कर रहे हैं जर्मन, तो वो कहते हैं जैसे इंग्लिश है तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर क्रिकेट होगा तो मतलब वो कहते हैं कि भाई हम जीत जाएंगे, है ना, श्योर है कि हम 100% जीतेंगे, तो हंसना शुरू कर देते हैं और एक साथ इकट्ठे मतलब कि वो मैच को देख भी रहे होते हैं। सैड टू द मतलब कि कोनी और फ्रिट्स वॉन। फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो फ्रिट्स होते हैं, जो मतलब जर्मन्स होते हैं वो जीत जाते हैं 2-1, मतलब कि 2 गोल से वो जीत जाते हैं। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सैड अवर गोल वॉज वाइडर, लेकिन मतलब जो हैंस वुल्फ होता है वो बड़े मतलब कि काइंडली तरीके से बोलता है कि जो उनका जो गोल था वो वाइडर था, ठीक है, उनसे, इसलिए वो मतलब कि ये फेयर मैच नहीं था। देन टाइम केम, तो भाई कैसा टाइम आता है तो सून वो क्या करता है, जो गेम मतलब उनका फिनिश होता है, जो उनकी मतलब कि जो वो थी क्या ना वो ड्रिंक्स वगैरह थी, वो सब रम्स वगैरह सॉसेस जो मीट था वो सब ख़त्म हो जाता है। उनको पता है कि सब कुछ ओवर हो गया है, ठीक है। एंड देन विश करते हैं वो हैंड्स को अच्छे से, फिर से दोबारा उनको वो फिर आपस में करते हैं कि होप करेंगे कि हम दोबारा मिले, क्योंकि वार टाइम में कोई डेथ वगैरह तो देखो 100% होता है कि कोई ना कोई तो मरता ही है ना। तो पता नहीं था उनको कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो विश करते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप अपने घर चले जाओ। तो आई थिंक दैट इज़ वाई एवरी सोल्जर वांट, कि हर सोल्जर यही चाहता है कि भाई सभी के सभी मतलब हैप्पी एंडिंग हो जाए। हैंस ने बोला कि टेक कर जिम एक पर्सन, अपना ध्यान रखना, कभी भूलना मत इस मूवमेंट को। और वो सैल्यूट करते हैं, वॉक करते हैं धीरे धीरे, मतलब कि वो मतलब कि वॉक करता है स्लोली एंड अनविलिंगली क्या होता है, जैसे बहुत अच्छे से वो टाइम स्पेंड करे थे, लेकिन वो वहाँ से ना जाना नहीं चाहते थे। तो बट आई फेल्ट, लेकिन वो फेल्ट करते हैं कि भाई अब तो जाना तो पड़ेगा। वो हाथों को हिलाते हुए अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और उस नाइट क्या हुआ, जब वो मतलब कि उस अपने जो जो उन्होंने डिचेस जो खड्डे बनाए होते वहाँ पे जाते हैं, जैसे उन्होंने देखा कि भाई वो सिंगिंग कैरोल, और जैसे वो गीत गा रहे होते हैं और गा रहे होते हैं ब्यूटीफुली। और इट वो सा मतलब कि वो जो सॉन्ग होता है स्टिल मतलब कि साइलेंटली, जैसे अपने अपने जो मतलब कि जो देशभक्ति के सॉन्ग्स होते हैं वो गा रहे होते हैं, सभी बॉयज़ आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं गाने में, ठीक है। वाइट शेफर्ड वॉश, और वो भी अपना कंट्री वाला जो गीत है वो गा रहे होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं अपने जो सिंगिंग को, फिर एकदम से साइलेंट हो जाती है। वो कहते हैं कि वो बहुत ही ऐसा अच्छा टाइम था, गुडविल का था, शांति का था ना, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और वो बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेजर है, एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट था, मतलब कि जब तक हम रहेंगे तब तक हम उसको मोमेंट को याद करेंगे। डियरेस्ट को ने फिर वो अपने लेटर की एंडिंग करता है बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर तक द वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मोमेंट। कि जैसे नेक्स्ट ईयर तक जब जैसे वार मतलब कि अगर हम बचे या नहीं बचे तो एक ऐसा मोमेंट होगा, ठीक है, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। हाउ मच बी द आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि जैसे अगर मतलब कि जैसे शांति से अगर युद्ध हो गया तो वी शेल बी टुगेदर अगेन सुन, कि हम फिर मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। और मतलब कि जो हमारा जिम मैकपर्सन होता है वो इतना मतलब कि पॉजिटिव होता है, उसको एक उम्मीद थी कि वो दोबारा फिर से मिलेंगे, और इस तरीके से वो अपने लेटर की एंड कर देता है और उसको अपनी वाइफ के लिए बोलता है यू आर लविंग जिम, और आपका लविंग जिम। तो इसी के लिए साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब ये ना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर इतना लेंदी नहीं सुनते हम। थर्ड पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ और फिर उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।